तो जब हम बोलते हैं समीर सर, यस, व्हेन वी से कि यार कोटा खत्म या कोई कोटा नहीं जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोटा एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेट मी टेल यू, कोटा की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो यार ये जो सेशन है इट इज अबाउट कोटा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, काफी सारे बच्चे एस्पायर करते हैं कि यार मैं कोटा जाता और आईआईटी के लिए प्रिपेयर करता, और कोटा जाके आईआईटी के लिए प्रिपेयर करने के लिए आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं हिंदुस्तान में एक चीज बदल गई है। अब तुम्हें कोटा जाने के लिए, कोटा से पढ़ने के लिए कोटा जाने की जरूरत नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द रियल रेवोल्यूशन, बिकॉज रियल रेवोल्यूशन इन एजुकेशन डज नॉट जस्ट हैपन व्हेन यू हैव बिग बिल्डिंग्स, बिग पोस्टर्स। इट डजंट हैपन विद दैट। वो तब होता है जब आपके टीचर्स बेस्ट हो। मैं सच बता रहा हूं, मैं कसम खा के बताता हूं बच्चों, हैंड टू गॉड आई कैन टेल यू वन थिंग कि यार आज अगर मैं इतना लाइव बन पाया, मेरी फिजिक्स इतनी अच्छी हुई, या समीर सर की मैथ्स इतनी अच्छी हुई, एंड समीर सर ने आईआईटी इतने फ्लाइंग कलर से क्रैक किया, और मतलब वी कुड हैव डन बिकॉज़ वी गॉट ग्रेट एजुकेशन। हमारे एजुकेटर्स बहुत अच्छे थे। एजुकेटर्स आपको एजुकेट करता हूं मैं यहाँ पर अपने सभी एजुकेटर्स के लिए यहाँ पे बहुत बहुत थैंकफुल हूं कि उन्होंने यहाँ पर इतना अच्छा हमारे साथ में यहाँ पर डिस्कशन किया कि हम इतनी बड़ी एग्जाम को क्रैक कर पाए। एंड बच्चों यहाँ पर मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज भी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एस्पायर करते हैं, हमारे टाइम पे तो करते थे, लेकिन आज भी एस्पायर करते हैं कि कोटा जाएंगे। लेकिन आपको पता नहीं बच्चों यहाँ पर कितनी हार्डशिप्स बच्चों को यहाँ पर झेलनी पड़ती है। आप वहाँ पर जाते हो, हॉस्टल्स में रहते हो, हॉस्टल का खाना खाते हो, मेस का खाना खाते हो, ट्रैवल खुद से करते हो, वो सारे जो आपके यहाँ पर प्रॉब्लम्स है वो भी यहाँ पर आपको एक साथ झेलने पड़ते हैं। और पता है इंस्टेड आज जो मैं कॉन्टेक्ट सेट कर रहा हूं ना तुम लोगों को, सच में यू विल बिलीव आफ्टर व्हाट आई एम सेइंग, यू विल बिलीव कि यार हाँ ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि कोटा एस्पायर तो करते हैं, बट यार कोटा एस्पायर करते हैं क्या खाली कोटा जाने के लिए? क्या खाली कोटा जाने के लिए हम कोटा एस्पायर करते हैं? हम कोटा जाने के लिए एस्पायर करते हैं कि हम वहां के बेस्ट टीचर से पढ़ाई करें। आप जयपुर आते हो तो आप ऐसी कोई भी कचौरी नहीं खाते हो, आप ढूंढते हो कि हाँ यार काश मुझे रावत की कचौरी या कोई वहां की फेमस कचौरी आप वहां से कर पाओ। तो वही अगर आप कोटा के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ना चाहते हो, यार ये तो अखबार में भी आया था, कोटा के सारे टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी के इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, और ये सच बात है। और लिटरली बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी ने भी जो ये अनबीटेबल रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, ये तभी कर पाया क्योंकि यार हमने हर सिटी के बेस्ट एजुकेटर्स को हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में दाखिला दिया एंड इंश्योर दैट वी हैव द बेस्ट सिस्टम्स इन प्लेस। एंड आई गेस दिस इज व्हाट मेक्स अनअकैडमी सो स्ट्रांग कि यहाँ पर जो फंडामेंटल्स है वो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है कि एजुकेटर्स ही हैं जो यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर उनका ब्रेन का डेवलपमेंट कराते हैं। यहाँ पर आपको सभी फैसिलिटीज मिल जाए, लेकिन अगर अच्छा एजुकेटर ना मिले तो यहाँ पर आप कभी भी उस लेवल को टच नहीं कर सकते जो जेई यहाँ पर आपसे चाह रहा होता है। तो अनअकैडमी ने हर बार ये बच्चों गारंटी किया है कि आपके साथ में बेस्ट एजुकेटर्स हमेशा ही कनेक्टेड रहें, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग अगेन। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, ये एक ट्रू रेवोल्यूशन है। दिस इज द रियल रेवोल्यूशन बच्चों, दिस इज। और आप मुझे कमेंट्स में बताना कि अगर मैं सच बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं, यही रियल रेवोल्यूशन है। जब हमने, आप याद करो, जब हमने वाइब्रेंट को, जब हमने न्यूक्लियस को, जब हमने बंसल क्लासेस को, इतने सारे लोगों को जब हमने जोड़ा था अनअकैडमी के साथ, जब जोड़ा तब हमने बोला कि हम स्ट्रॉन्गर हुए, हमारा एकेडमिक सिस्टम स्ट्रॉन्ग हुआ। खाली ऐसा नहीं था कि नमो सर है या समीर सर है या अनअकैडमी चाहिए और कोई भी पढ़ा रहा है। इट ऑलवेज हैज टू बी अबाउट द टॉप एजुकेटर्स। उसके लिए उसमें कॉम्प्रोमाइज किया ना तो देखो ये बात आपको 1 साल या 2 साल बाद पता चलती है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज सबसे ज्यादा फेवर्ड ऑफलाइन इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन अनअकैडमी है, बिकॉज आप किसी भी बच्चे से पूछोगे ना, बस इतना बताओ कि कहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, कहां पे मुझे सच में बेस्ट एजुकेटर्स मिल रहे हैं, एक ही नाम आएगा, दैट इज अनअकैडमी। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आप किसी से भी जाके पूछ सकते हैं। और एक और चीज, अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं। एक बहुत ही बड़ी चीज हुई है जो हमारी पूरी लीडरशिप बैठी, एंड सैल्यूट टू द लीडरशिप ऑफ अनअकैडमी एंड सैल्यूट टू ऑल द वेल विशर्स ऑफ अनअकैडमी, ऑल द स्टूडेंट्स हु गिव फीडबैक यार ये बेस्ट हो सकता है। तो वहां पे हमने पता क्या किया, हमने बोला तुम्हें एस्पायर करना है कोटा से पढ़ने के लिए तो तुम्हें कोटा आने की जरूरत नहीं है, वहां तक ट्रैवल क्यों करो, है ना। अपनी हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को क्यों अफेक्ट करो, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट करती है कि आप यहाँ पे आए हो, नर्वसनेस बढ़ जाती है, खाना पीना एकदम से चेंज हो जाता है। अपने पेरेंट्स के साथ रहो, वो 2 गोल्डन ईयर्स, क्योंकि उसके बाद तो विदाई है। 4 साल चली जाओगे फिर जॉब पता नहीं कहां लगेगी, उसी सिटी में थोड़ी लगेगी, तो आपकी तो विदाई हो जाएगी। वी रियली मिस दोस डेज नमो सर, जब हम यहाँ पर बेसिकली पेरेंट्स से दूर जाते हैं, एंड वी बेसिकली वांट टू लिव दोस डेज विद पेरेंट्स एज वेल। आप यहाँ पर जो आप जिस माहौल में इतने कंफर्टेबल हैं उसको छोड़ के और यहाँ पे हार्डशिप्स लेते हो, तब जाके आपको यहाँ पर कोई अच्छे एजुकेटर्स मिल पाते हैं। और वहाँ पर भी गारंटी नहीं होती कि आप यहाँ पर कोटा तो चले गए, लेकिन कोटा में हर एक एजुकेटर आपका बेस्ट है, ऐसा नहीं है। सो गेटिंग द राइट बैच आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड समीर सर, आई थिंक आई ऑलवेज कीप एन इंडियन फ्लैग इन माय स्टूडियो, बिकॉज़ पता नहीं पेट्रियोटिज्म हमारे ब्लड में है फॉर सम रीजन। एंड मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं यार, इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, इफ आई टॉक अबाउट हिंदुस्तान, इफ आई टॉक अबाउट दिस ग्रेट कंट्री, है ना, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं यार, इस कंट्री ने हमें बहुत कुछ दिया है। और यार हमें भी आई थिंक 26 जनवरी के महोत्सव पे, है ना, अगर हम 26 जनवरी की बात करें उस दिन हमें भी यार वी शुड गिव बैक। और इसीलिए यार ये इनिशिएटिव आया है 23 को। 3 दिन पहले मैं एक चीज जानता हूं यार, 3 दिन पहले हमने यार एक बैच लॉन्च किया और उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। और ये इसकी पहले और मैं सच बता रहा हूं, मैं पूरा हिंदुस्तान तुम्हें ऑनलाइन लाके दे दूंगा, तुम अपने घर से बैठे जस्ट इमेजिन एक मास्टर पढ़ा रहा है और तुम उसको देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, उससे इंटरेक्ट कर पा रहे हो, डाउट का अलग सेक्शन, प्लस तुम हमारी इंडिया की टॉप टीम योद्धा, यलगार, योग्य बैचेस जो नंबर 1 बैचेस हैं उनसे भी पढ़ रहे हो। उसके अलावा अभी एक बहुत नया बैच आया है जो चीजों को बदल देगा फॉरएवर। अब तुम्हें कोटा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, अब तुम्हें कभी भी कोटा जाने की, दिल्ली जाने की, बॉम्बे जाने की, बैंगलोर जाने की, जो टियर 1 सिटीज है वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन शहरों में समहाउ सारे टॉप एजुकेटर्स भी एस्पायर करते हैं कि हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। बड़े शहर में यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे पूरा इसका मार्केट है। बट सच बात बताऊं, ये मार्केट वर्ड से मुझे बड़ी नफरत है यार, मार्केट। क्योंकि यार मैं एक चीज बताना चाहता हूं यार, अगर हम डॉक्टर या एजुकेटर की बात करें, ये भगवान का रूप होते हैं बच्चों, लिटरली आई एम टेलिंग यू, है ना। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, लिटरली दीज आर इक्वल प्रोफेशंस। इवन डॉक्टर भी जन्म भी देता है, मृत्यु के वक्त भी वही होता है सामने। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक्सेल बैच वो बैच है जो जेई मेन 2024, जो बच्चे जेई मेन 2024 को अभी से टारगेट कर रहे हैं, मतलब जो बच्चा अभी 12th में आया है या जो अभी फ्रेश ड्रॉपर है, अभी जेई 2023 दे रहे हैं, उन पे वो फोकस करो। बट अगर कोई 11 से 12th अभी जस्ट आया है, उसको ये पता होना चाहिए कि यार जेई मेन 2024 के लिए अब अगर उसको बहुत ज्यादा एस्पिरेशन थी, अंदर से खुजली थी कि नहीं यार अगर जाऊंगा तो बेस्ट जाऊंगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप घर बैठे कोटा के बेस्ट टीचर से पढ़ सकते हो। और कोटा आकर भी सबसे, अब यहाँ पे एक ब्यूटीफुल चीज आती है, कोटा आकर भी, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये दिल मैंने तोड़ने के लिए बनाया है, कोटा आके भी शायद तुम कोटा के बेस्ट एजुकेटर से शायद नहीं पढ़ पाते। बिल्कुल नमो सर, हमने तो एक्सपीरियंस किया हुआ है, बट इसमें पढ़ोगे। We have seen a lot of students basically coming out of their batches and slowly, है ना, ऐसे छुप के यहाँ पर जो है उनको जो एजुकेटर एक्चुअली अच्छे लगते हैं वहाँ पर जाके वो छुप के बैठा करते थे कि यार अब हमें कम से कम इस एजुकेटर से एक चैप्टर तो पढ़ना ही पढ़ना है। हम यहाँ पे कोटा इतने दूर आए थे इन एजुकेटर से पढ़ने के लिए, लेकिन हमें यहाँ पे बैच में बैठने का टाइम नहीं मिला। एंड समीर सर, आई थिंक आई वांट टू टेल यू गाइस, आज ये जो 2 शख्स आपके सामने, ये 2 शख्स वही हैं जो कोटा गए थे और जिन्होंने फिर जेई क्रैक भी किया।
और मैं आप बताना चाहता हूँ हर ड्रॉपर इनमें बसता है, हर ड्रॉपर इनमें बसता है, क्योंकि इन्होंने भी अपनी जेई में एक अच्छी रैंक लाने के लिए, टॉप आईआईटी में जाने के लिए, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बीएचयू में जाने के लिए, टॉप ब्रांचेस में इन लोगों ने भी आईआईटी जेई को क्रैक किया इन देयर ड्रॉप ईयर। जब व्हेन द स्टेक्स आर टू हाई, व्हेन द इमोशंस आर टू हाई, व्हेन यू जस्ट कांट अफोर्ड टू लूज, जब आपको एक ही चेहरा दिखाई देता है अपने माता पिता का चेहरा, और उनके जो उम्मीदें हैं तुम्हारे साथ, जो तुम्हारी उड़ान के लिए हर कुछ कर सकते हैं, जिन्होंने शायद अपना घर गिरवी रख दिया है, जिन्होंने शायद 10 लोन ले लिए हैं, उधार ले लिया है कि तुम एक अच्छी एजुकेशन और एक लायक इंसान बन पाओ। तो यार अगर तुम्हारा एस्पिरेशन है तो मैं तुम्हें सलाम करता हूं। और हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा आज के बाद अगर कोटा नहीं जाना चाहे ना, तो उसको ना जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, कोटा बिना जाए भी वो कोटा को एक्सपीरियंस कर पाए। इसको असली रेवोल्यूशन कहते हैं। तुम लोग बस कमेंट्स में मेरे को एक बार लिख देना, मेरी हिम्मत बढ़ जाएगी बच्चों कि यार क्या ये रियल रेवोल्यूशन है या नहीं। रेवोल्यूशन के नाम पे कुछ भी ऐसे नहीं, इट इज द रियल रेवोल्यूशन ऑफ सॉर्ट्स। अनअकैडमी जाइए, मैं हमेशा बोलता हूं फ्री एजुकेशन कहां पे, किसी ऐप पे नहीं है, यूट्यूब पे है। हमने यूट्यूब पे हर चीज फ्री में लाके रख दी, बट उसके बाद भी अगर तुम्हें है ना कि मैं कसर नहीं छोड़ना चाहता यार, मुझे बेस्ट टीचर से पढ़ना है यार, मुझे कोटा कोचिंग भी चाहिए, मैं योद्धा यलदार योगी बैचेस में भी पढ़ना चाहता हूं। अगर इतना गुस्सा है अंदर कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, बट आज मैं सब कुछ सही कर दूंगा इन दीस 2 years, इन दीस 3 years, जो भी आपका एस्पिरेशन है, तो उस एस्पिरेशन को ना एक आहुति मेरी तरफ से, अनअकैडमी की तरफ से, हमारी टीम उड़ान की तरफ से। एंड नो सर, आई फील दैट इन रियल सेंस नाउ ऑफलाइन एजुकेशन इज गोइंग टू बिकम ऑनलाइन, है ना। यहाँ पर इसके पहले जितने भी यहाँ पर कोशिशें थी वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन आज यहाँ पर मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये जो एक ट्रांजिशन है दैट इज एक्चुअली गोइंग टू मेक दिस हैपन, कि ऑफलाइन में जो चीजें आप यहाँ पे फील करते हो, जो आप यहाँ पर देखते हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने की मिलेंगी, और आपकी रेगुलर जो यहाँ पर क्लासेस हैं वो तो चलती रहेंगी बच्चों, है ना। तो काफी एक अच्छा यहाँ पर ब्लेंड होने वाला है सभी बच्चों के लिए। एंड आई थिंक सो समीर सर विल आल्सो एग्री विद मी, क्योंकि समीर सर भी कोटा का पार्ट रह चुके हैं। यार इंडिया के टॉप एजुकेटर्स डेफिनेटली कोटा में, बट अगेन नॉट एवरीवेयर, इन द टॉप बैचेस ओनली। बहुत सारे टॉपर्स, मतलब आपको पता होना चाहिए, रैंकर्स बैच होता है, बैंकर्स बैच होता है ना। 90% पैसा मतलब इस मार्केट में बैंकर्स बैच की तरफ से आता है, बट मैंने तुम्हारे लिए रैंकर्स बैच खोल दूंगा, ये मेरा वादा है। रैंकर्स बैच, एक्सेल बैच खोल दूंगा कोटा का। उसके अलावा कोटा की रिनाउंड डीपीपीज, मेरी बात ध्यान से सुनना, कोटा की जो रिनाउंड डीपीपीज है, ऐसी रिनाउंड है, आपको पता है कितने में, इतनी मतलब 10-10, 20-20 हजारों में बिकती है ये डीपीपीज, खाली डीपीपीज। आपको पता है ये रिनाउंड डीपीपीज एंड द वे यू कैन क्लियर योर डाउट्स, ये सारा मैकेनिज्म ऑनलाइन बन चुका है, और सबसे बढ़िया अनबीटेबल मैकेनिज्म अनअकैडमी का है। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज़ आई एम पार्ट ऑफ अनअकैडमी, ये मैं इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि यार आई टेल यू यार, इसमें 3 चीजें गई हैं बच्चों, ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। दीज आर द 3 थिंग्स अनअकैडमी इज मेड ऑफ। आज अनअकैडमी किसी एक इंसान के बारे में नहीं है, 2 इंसान के बारे में नहीं है, अनअकैडमी एक फीलिंग है बच्चों, उस फीलिंग को आप कभी नहीं मार सकते। इसीलिए आप देखोगे इतने सालों से आज अनअकैडमी यहां इस मुकाम पे पहुंचा है कि वो खाली जेई नीट नहीं बच्चों, 130 से ज्यादा एग्जामिनेशन क्रैक कराता है बच्चों के, विद द बेस्ट टीचर्स इन द कंट्री। टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट जेई मेंस एंड एडवांस पैटर्न, जो हमारी टीम खुद बैठ के एनालाइज करती है। आज प्रेडिक्टर पेपर सर इंडिया का सबसे फेमस, मैं चैलेंज कर सकता हूं, सबसे फेमस पेपर आज की डेट में प्रेडिक्टर पेपर 1 2 3 है, क्योंकि इतने सारे बच्चे बोल रहे हैं सर हमारे 7 सवाल आए इस वाले पेपर से, हमारे 15 पेपर उतने क्वेश्चन मैच कर गए। यार ये चीज आपको यहाँ पर जो फील होती है एग्जाम देते समय, तो आपको यहाँ पर जो वर्थ है वो सही मायने में समझ में आती है कि यार अच्छा किया कि हमने यहाँ पर एक सही गाइडेंस के अंदर अपनी पढ़ाई करी। और एक और चीज बताना चाहता हूं यार, जो आपकी टीम उड़ान है ना मेरे बच्चों, है ना, वो दिल है हमारा यार, वो दिल है हमारा। जब हम बोलते हैं ना यूज कोड उड़ान, उड़ान डजंट रिप्रेजेंट नमोकॉल और समीर सर और पूर्णिमा मैम, उड़ान रिप्रेजेंट्स समीर सर, पूर्णिमा मैम, मोनिका मैम, जयंत सर, लोकेश सर, नमोकॉल, एवरीवन। इट रिप्रेजेंट्स एवरीवन, इट रिप्रेजेंट्स यू गाइस आर टीम उड़ान। जब आप टीम उड़ान का कोड यूज करते हो तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। और आपको बताना चाहता हूं, आपको जान के बड़ी खुशी होगी, इस तिरंगे के लिए बहुत कुछ किया है हमने, हमारी आर्मी ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे इतने सारे लोगों ने, हमारे देश, यू नो इफ आई टॉक अबाउट एवरीवन इन दिस कंट्री, एवरीवन इज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। ये देश ऐसे नहीं चलता। आज इतनी बड़ी आबादी का देश, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, हर इतने सारे क्षेत्रों में नंबर 1, बट स्टिल हम एक डेवलपिंग कंट्री है। मैं इसको बदलना चाहता हूं, मेरे को बदलने दो। क्या ये रियल रेवोल्यूशन है? कमेंट्स में जरूर लिखना। और अगर तुम्हें लगता है ये मैसेज इंपॉर्टेंट है तो उसको शेयर जरूर करना। मैं तो बस यही चाहूंगा यार, क्योंकि एक चीज मैं बताना चाहता हूं यार, जो ये खून है, जो ये पसीना है, जो ये आंसू है, ये व्यर्थ नहीं होने देंगे, ये व्यर्थ नहीं होने देंगे। हर उस माँ के, हर उस बाप के जो बस एक ही चीज चाहता है कि उसका बेटा वो कर पाए जो वो ना कर पाया, या उससे बेहतर करे जो शायद वो ना कर पाए। इस चीज को बदलने में, इफ दिस वीडियो हैज गिवन यू दोस गूज़बम्प्स, अगर ये मैसेज यहां इस दिल से उस दिल पहुंच गया ना, तो बस एक चीज बताना चाहता हूं, इस आग को कायम रखना। मैं बस एक इनिशिएटिव कर रहा हूं, बट यार इससे एक इंडस्ट्री हिलेगी, मैं पहले ही बता रहा हूं। इस मैसेज से एक कोटा की पूरी इंडस्ट्री, ऐसे कोटा को कोटा फैक्ट्री नहीं कहते, इंडस्ट्री हिलेगी। मैं बता रहा हूं बैंकर्स बैच हिलेगा, बट हिंदुस्तान के लिए बहुत ऑनेस्ट चीज होगी, क्योंकि मैं जानता हूं यार, जब वो 2 लाख रुपए बच्चा देता है ना, उसके पिता देते हैं, उसके पिता देते हैं, जो एक ऑटो चलाते हैं शायद, है ना, कहीं यार आप सोचो यार, सफाई कर्मचारी का मतलब बच्चा जो है, मतलब जिनके उतने पैसे भी नहीं होते, जब वो अपने सारे पूरे जमा पूंजी देते हैं और उसके बाद बच्चे को बैंकर्स बैच मिलता है, और जब बच्चा उसके बाद फील करता है कि यार वो बिल्कुल यूजलेस है, उसके सवाल नहीं बनते, तो बेटा दिल यहां सबका टूटता है। एक सच्चे हिंदुस्तानी का दिल टूटेगा। उसको बदलना, क्या ये रियल रेवोल्यूशन है या नहीं। मैं यहाँ पे 10 शायरियां बोल दूं, मैं आपको बहुत मोटिवेट कर दूं, बट एक चीज मुझे बताओ, आपका सिलेक्शन तो टीचर्स ही कराएंगे ना। आप प्लीज पूछना कि यार बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री अनअकैडमी देता है या नहीं। और अगर आपका आंसर यस है, तो आप इसके बारे में जरूर सबको बताना कि यार ये जो हमारा पहला स्टेप है, और ये बहुत बड़ा स्टेप है, इससे ये पूरी इंडस्ट्री डिसरप्ट हो जाएगी। अगर आपको लगता है हाँ यार अनअकैडमी वो आंसर है, तो उसको शेयर जरूर करना, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, खाली 28 जनवरी तक, 28 जनवरी तक बच्चों, 28 जनवरी तक, आज से लेकर 28 जनवरी तक कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। 30% तक आप सेव कर सकते हो। जनरली आपकी सेविंग्स 3 टाइम्स हो जाएंगी। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के बच्चे का ज्यादा से ज्यादा प्राइस बचे, उसका कम्यूट में प्राइस बचे, वहां जाके रहने का, खाने का, पीने का, हर चीज का प्राइस बचे, और तब भी वो बैंकर्स बैच में पढ़ रहा हो, जो शायद आप 2 लाख 3 लाख 10 लाख तक मेरे ख्याल से बच्चों को समझ में मेरे ख्याल से डेफिनेटली आ गई होंगी कि यार इट इज अबाउट गेटिंग द बेस्ट एजुकेटर्स फॉर श्योर। आप यहाँ पे कोटा जाके श्योर नहीं होते, लेकिन कोटा अगर आपके पास आएगा ना, तो आप श्योर होगे कि हाँ यार हमारे पास अगर कोटा चल के आया है तो बेस्ट यहाँ पर आया है। और दूसरी बात, आप यहाँ पर जो है, जो इतना सारा ट्रबल लेकर एक सिटी से दूसरी सिटी में जाके यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर सेटल करने की कोशिश करते हैं, वो कुछ नहीं करना है। घर बैठे आपको यहाँ पर जो है बेस्ट एजुकेटर्स, बेस्ट मटेरियल के साथ यहाँ पे आपको ट्रेन कर रहे होंगे। दैट इज व्हाट इज द रियल रिवॉल्यूशन। आपको यहाँ पर कोटा घर पे मिलने वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, जब आप कोड उड़ान यूज करते हैं या tinyurl.com/1 एक लिंक है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ऑटोमेटिकली आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। और कोटा के इस बैच के अलावा भी आपको प्लस का पूरा एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा। और मैं
रेकमेंड करूंगा कि आप बड़ा सब्सक्रिप्शन लें क्योंकि इसका पर मंथ कॉस्ट काफी कम होता है। अगर आप देखेंगे पर मंथ कॉस्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे वो इतना कम होगा, आपकी एक दिन की जो सैलरी होगी या प्रोबेबली 5 दिन की सैलरी होगी जब आप लायक होंगे और आप एक टॉप आईआईटी में जाएंगे ना, उससे कई ज्यादा होगी बच्चे। तो यार ये घाटे का सौदा नहीं है, ये फायदे का सौदा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये बेयर मिनिमम पे चल रहा है। आज अनअकैडमी अपने प्रॉफिट को नहीं देखता, बच्चे के फायदे को देखता है। अनअकैडमी में एक सपना छुपा हुआ है और वो सपना पता है किसका है? वो सपना हर उस बाप का है, हर उस मां का है जो चाहते हैं कि उसके बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिल पाए। सच बताऊं, बेस्ट एजुकेशन में बहुत फर्क होता है, हमेशा ध्यान रखना। बेस्ट एजुकेशन आपको बेस्ट एजुकेटर ही दे पाता है। और आपको पता है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी नहीं, हर वो देश, समी सर विल एग्री विद मी, हर वो देश अच्छा करेगा इन फ्यूचर जहां पे हाईएस्ट पेड प्रोफेशन टीचर्स हो, जहां पे सच में असली हीरो टीचर हो। और मैं यही करना चाहता हूं, मैं सच में चाहता हूं कि टीचिंग हाईएस्ट पेड प्रोफेशन बने। अगर आप भी यही चाहते हैं तो जरूर बताना। पता है इससे क्या होगा? इससे बेस्ट ऑफ द सोसाइटी विल कम इनटू टीचिंग। तुम नहीं चाहते कि तुम्हें जो पढ़ाए इंसान, वो सोसाइटी का बेस्ट इंसान हो, बेस्ट माइंड हो? डोंट यू वांट? नहीं तो आप बताओ समीर सर यहाँ पे क्यों होते हैं? आईआईटी से, टॉप आईआईटी को क्रैक करने के बाद मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में पूर्णिमा मैम भी, ये लोग कोई भी जॉब कर सकते थे। मुझे आज भी याद है टॉप लीडरशिप पोजीशंस छोड़ के आए थे जब इनको पढ़ाने का मन हुआ। बहुतों ने मना किया, टीचर बनना है क्या? बस इस लाइन को चेंज करना है, टीचर बनना है क्या? कभी इसके बारे में सोचना। टीचर बनना है, सबसे अच्छा टीचर बनना है और टीचिंग को एक ऐसा प्रोफेशन बनाना है जो इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाए। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपका सिलेक्शन उस बिल्डिंग से नहीं होता, आपका सिलेक्शन उस स्मार्ट बोर्ड से नहीं होता, उस कंटेंट से नहीं होता, उस डीपी पे से नहीं होता, बट उसके सामने जो चेहरे होते हैं ना, उनसे होता है। और अनअकैडमी में मैं एक चीज आज कसम खा के बोलता हूं, आई विल एंश्योर दैट यू हैव द बेस्ट एजुकेटर्स कमिंग इन एवरी कंट्री। और ये मेरी जिद है यार, इस जिद को पूरी कर देना। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, टेक केयर, बाय।